ये रहा नागचुला खाल का मेन मार्केट। ये 2 जिलों में बसा मार्केट है नागचुला खाल। आधा चमोली में आता है और आधा अल्मोड़ा में आता है। अधिकतर हिस्सा इसका अल्मोड़ा में आता है। तो यहाँ से चमोली लग जाता है। यहाँ से चमोली की सीमा प्रारंभ हो जाती है। नागचुला खाल में प्रसिद्ध हैं जलेबी व चाउमीन के लिए। अभी भी काफ़ी जलेबियाँ बना रखी है सुबह से और शाम तक एक भी नहीं बचती है। काफ़ी लोकप्रिय दुकान है मौसा जी की। तो बताओ मौसा जी, कब से खोली आपने यहाँ दुकान? और साथियों, आज की एक ताज़ा अपडेट यहाँ की ये भी है कि बस वाले ने यहाँ एक मकान को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। बैक करते समय गाड़ी पूरे यहाँ पर ठोक दी। ये देखिए। तो उस समय ताऊ जी भी यहाँ मौजूद थे और ताऊ जी ने बताया कि बाल बाल बचे। तो क्या हुआ ताऊ जी, बताओ, थोड़ा जानकारी हमें भी दो। नमस्कार पलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो वो देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ। तो साथियों, इस वक्त मैं नागचुला खाल में और आज दिखाएंगे आप लोगों को नागचुला खाल और करेंगे नागचुला खाल को एक्सप्लोर और पूरी डिटेल में आप लोगों को नागचुला खाल के बारे में बताएंगे। तो ये रहा नागचुला खाल का क्रिकेट स्टेडियम का पिच। हाल ही में यहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था और काफ़ी बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है यहाँ, क्योंकि ये नागचुला खाल जो है वो 3 जिलों का बाज़ार है। अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी, ये सेंटर में ये बाज़ार है। तीनों जिलों के सीमांत क्षेत्र का ये बाज़ार है। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो ये रहा नागचुला खाल, ये नीचे का एरिया रहा और सामने इधर मेन मार्केट रहा नागचुला खाल का। ये रहा नागचुला खाल का मेन मार्केट। बस स्टेशन, टैक्सी स्टेशन यहीं पर है। ये 2 जिलों में बसा मार्केट है नागचुला खाल। आधा चमोली में आता है और आधा अल्मोड़ा में आता है। अधिकतर हिस्सा इसका अल्मोड़ा में आता है। पूरा इस तरह भी अल्मोड़ा का हिस्सा है और आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना ये चमोली में आता है और कितना अल्मोड़ा में। तो यहाँ से चमोली लग जाता है। यहाँ से चमोली की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, मेहलचोरी 22 किलोमीटर और गैर से 33 किलोमीटर है यहाँ से। और ये मोटर मार्ग है नागचुला खाल मेहलचोरी का। और ये इस तरफ का हिस्सा चमोली में आता है और यहाँ से चमोली की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अभी आप लोगों को शानदार बर्फ़ की चमकती हुई चोटियाँ भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से शानदार हिमालय के दर्शन होते हैं। तो यहाँ से दिखती है बर्फ़ की शानदार चमकती हुई चोटियाँ। ये देखिए आप, वैसे मोबाइल में तो क्लियर नहीं आ रहा है। ये रहा, काफ़ी शानदार लोकेशन पे है नागचुला खाल का मार्केट। तो ये एरिया पूरा चमोली में आता है और यहाँ पहले भी आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि ये पूरा अतिक्रमण की चपेट में आने वाला है। निशान लगे हुए हैं अभी भी। मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है अतिक्रमण पे। तो अभी तक तो बुलडोज़र चला नहीं और अभी तो हाई कोर्ट में ये मामला अटका हुआ है। और मैंने ये भी सुना कि सरकार ने अपने मनमानी से बुलडोज़र चलाए और कई पहाड़ के कई बाज़ारों को क्षतिग्रस्त किया, तहस नहस कर दिया। तो अभी भी यहाँ बुलडोज़र तो नहीं चला, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, कब चल जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर चलेगा यहाँ बुलडोज़र तो पूरा बाज़ार क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आधा से ज़्यादा बाज़ार यहाँ साफ़ हो जाएगा। तो करते हैं कुछ दुकानदारों से बातचीत और जानते हैं नागचुला खाल के बारे में कि कब बसा ये मार्केट है।
तो चलिए फिर। तो नागचूल्हा खाल में फर्स्ट बिल्डिंग यहीं पर बनी थी 1977 में। ताऊ जी ने बताया कि 1977 में फर्स्ट मकान बनाई थी और इन्होंने नागचूल्हा खाल में फर्स्ट शुरुआत में बिल्डिंग बनाई थी। और इन्हीं की मकान पे पहले सेठ जी की दुकान हुआ करती थी। पुरानी बिल्डिंग यहाँ हुआ करती थी, फिर वो आप यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो नागचूल्हा खाल में फर्स्ट दुकान खोली थी बलवंत शाह जी ने, अब उनके बेटे चलाते हैं। और ये पूरी उनकी ही स्टॉल है, पूरी दुकान, 2 दुकान उनकी ही हैं। और सुई से लेकर सबल तक सब सामान यहाँ मौजूद रहता है, हर चीज़ अवेलेबल रहती है। और नागचूल्हा खाल मूल रूप से एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ताऊ जी ने बसाया। सबसे फर्स्ट मकान मैंने बनाया यहाँ पर। आपका नाम? तेग सिंह पुत्र पदम सिंह, गांव चिंतूरी। ठीक है। मैं जी किस सन में बनी आपकी? 77 में। अच्छा, 1977 में। हाँ, जब रोड आ रही थी यहाँ। अच्छा, फर्स्ट रोड किधर से आई पहले? फर्स्ट रोड चमोली से। ठीक है, चमोली से। हाँ। तो सर्वप्रथम नागचूल्हा खाल में इन्हीं ताऊ जी ने मकान बनाई। उसके बाद यहाँ फर्स्ट दुकान खोली जी बलवंत शाह जी ने। और फिर धीरे धीरे आज इतना बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है। और फर्स्ट रोड जो आई थी वो चमोली से आई थी, महचोरी से, फिर उसके बाद पौड़ी से। तो अब अल्मोड़ा से, देघाट से भी यहाँ रोड आ चुकी है। और ये 3 जिलों का बाज़ार है, अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी। 3 जिलों का ये सीमांत क्षेत्र का ये बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो रहा है। तो चलिए फिर आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को और दुकानदारों से आपको भी मिलाते हैं। तो साथियों, नागचूल्हा खाल बहुत बड़ा बस स्टेशन हो चुका है, क्योंकि 4 बसें देघाट के रास्ते से रामनगर के लिए लगी हुई हैं। वैसे 3 पौड़ी से लगी हुई है, जगतपुर सरायखेत से होते हुए। और 3-4 बसें चमोली की तरफ भी लगी हुई है, कुछ हरिद्वार देहरादून के लिए, कुछ चौखुटिया के लिए। और एक रोडवेज बस भी लगी हुई है सीधे देहरादून के लिए। तो ले चलते हैं अब आप लोगों को मौसा जी की दुकान में। ये नागचूल्हा खाल में प्रसिद्ध है जलेबी व चाउमीन के लिए। अभी भी काफ़ी जलेबियाँ बना रखी है सुबह से, और शाम तक एक भी नहीं बचती है। काफ़ी लोकप्रिय दुकान है मौसा जी की। तो बताओ मौसा जी, कब से खोली आपने यहाँ दुकान? खोली है 2007 में। 17 साल हो चुके हैं मौसा जी की दुकान को। और काफ़ी प्रसिद्ध है मौसा जी की दुकान नागचूल्हा खाल में। यहाँ मिठाइयाँ होगी और समोसा होगी। यहाँ आपको फास्ट फूड से लेकर हर प्रकार की मिठाइयाँ अवेलेबल मिलेगी। और साथियों, आज की एक ताज़ा अपडेट यहाँ की ये भी है कि बस वाले ने यहाँ एक मकान को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। बैक करते समय गाड़ी पूरे यहाँ पर ठोक दी। ये देखिए आप, बाल बाल बचे ताऊ जी। ये देखिए, जो सुबह निकलती है देघाट के रास्ते से आदर्श वाली बस 5 बजे यहाँ से नागचूल्हा खाल से, तो उसी ने यहाँ पर टक्कर मारी और पूरी मकान क्षतिग्रस्त कर दी। तो जिस समय बस ने यहाँ टक्कर मारी बैक करते समय, तो उस समय ताऊ जी भी यहाँ मौजूद थे। और ताऊ जी ने बताया कि बाल बाल बचे। तो क्या हुआ ताऊ जी, बताओ, थोड़ा जानकारी हमें भी दो। क्या हुआ सुबह? स्टार्टिंग हुई वो। हाँ, फिर उसके बाद भी नहीं लगे उसे। ठीक है। तो तब लग गई थोड़ा। हाँ, थोड़ा मेरे को भी लगी हल्की। हल्के तुम्हें भी लगी? हाँ, हल्की लगी। अच्छा, तो ये रूट है जगतपुरी वाली, और यहीं से नीचे से कटी हुई है, देघाट वाली रोड है नीचे। और उधर से पूरा चमोली का एरिया है, सामने इस साइड चमोली का एरिया। यहाँ बोर्ड भी लगा है, बैजरो 60 किलोमीटर और थलीस है 70 किलोमीटर। और ये यहाँ देघाट 40 लिखा हुआ है, ये जगतपुरी वाले रास्ते से। नहीं तो देघाट यहाँ से है तकरीबन 22 किलोमीटर। तो साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी तीनों ज़िलों का सीमांत क्षेत्र है और बहुत बड़ा बाज़ार है। ये 3 ज़िलों का सीमांत क्षेत्र का ये केंद्र बिंदु है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ 1998 से यहाँ मांग उठाई जा रही है एक बैंक की व हॉस्पिटल की। लेकिन उसके बावजूद भी उतने लंबे अरसे के बाद भी यहाँ ना ही बैंक है, खाली ब्रांच खोला गया है और उसमें एक ही व्यक्ति कार्य करते हैं। उसमें भी केवल लेन देन का ही कार्य होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। कार्ड के थ्रू वो ब्रांच चलता है। एक हॉस्पिटल की भी कुछ सुविधा नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र
का मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ कुछ भी विकसित नहीं किया गया है। तो 3 जिलों का सीमांत क्षेत्र का ये बाज़ार है नागचूला खाल, और काफ़ी बड़ा एरिया आता है इस नागचूला खाल में। काफ़ी दूर दूर से, उधर चमोली से लेकर, अल्मोड़ा से लेकर, पौड़ी से लेकर इस मार्केट में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बाज़ार विकास से अछूता है। और एक बात मैं ये भी साझा करना चाहूँगा, अगर बाय द वे वैसे तो गैरसैंण के बारे में कुछ सोचना, गैरसैंण के बारे में कुछ उम्मीद लगाना, यानी कि दिन में सपने देखना, यानी कि दिन में तारे देखने के बराबर है। अगर खुदा न खास्ता अगर गैरसैंण में कुछ होगा, राजधानी या गैरसैंण ज़िला भी बनेगा ना, तो ये नागचूला खाल काफ़ी विकसित होगा। तो मुझे गाड़ी मिल चुकी थी, तो मैं फटाफट आ चुका हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं अपने गाँव। तो इसमें मैं एक बात ऐड ये भी करना चाहता हूँ कि हमें पहले राजधानी की नहीं, पहले गैरसैंण ज़िले की मांग उठानी चाहिए थी। पहले हमें आवश्यकता गैरसैंण ज़िले की है, तब बाद में हमें गैरसैंण राजधानी की है। पहले गैरसैंण को व गैरसैंण के क्षेत्र को ज़िले के रूप में विकसित करना ज़रूरी है, तभी राजधानी बन पाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाना चाहता था उस हिसाब से नहीं बना। कई दुकानदार तो वहाँ थे भी नहीं जिनसे मैं बात करना चाहता था, और कई बात करने के इच्छुक भी नहीं थे, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे, तो उनको ज़बरदस्ती भी मैं नहीं ला सकता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ कल आपको एक नए वीडियो के साथ। तब